बता दें मधुबनी जिला के संबंधित सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी से आप वाकिफ हैं, आप जानकार हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय सहमान मधुबनी में है। कोर कमेटी ने तय किया है कि हम जिले में अपने सदस्यों को भेजेंगे और वहाँ पे जिले के तमाम अलग अलग स्थलों को पदाधिकारी कमेटी के लोग हैं प्रदेश के, उनकी दिल्ली में जब बैठक हुई थी तो तय हुआ था कि हम प्रत्येक लोकसभा में एक दो लोकसभा में सारे पदाधिकारी के साथ कोर कमेटी के मेंबर जाएंगे। हम लोग कल झंझारपुर में थे, सिद्धार्थ शंभू जी प्रभारी हैं, और आज यहाँ मधुबनी में ऐसे अन्य नेता अलग अलग स्थान पे जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। गठबंधन में पिछली बार जो हमारी गठबंधन की सरकार थी उसमें हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, पूरी मदद की, नीतीश कुमार जी को पूरा सम्मान दिया, पूरी इज्जत दी। जिन्होंने उनको अपमानित किया था वो उन्हीं के साथ चले गए। और ये तय है कि जिस तरह उन्होंने 2 दिन कबल भी जब बुनकर के कार्यक्रम में थे तब भी कोई आभास नहीं दिया, लेकिन जब से वो नालंदा में गर्मी में हेलीकॉप्टर से जाने लगे, लू के बीच में घूमने लगे, तभी से उनके मन में सरकार से अलग होने का कोई डील चल रहा है। फिर इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव जी के यहाँ वो गए, ऐसे मैं भी उसमें इफ्तार पार्टी में गया था और वहाँ वो पैदल ही गए थे और पैदल जाकर उनको सरकार सौंप दी। ये सरकार में 115 तेजस्वी यादव हैं और 45 जो है 43 नीतीश कुमार जी की पार्टी। अगर मांझी जी की पार्टी जोड़े तो 119, बहुमत से 2-4 सीट ही कम है राजद, और राजद के मन में हसीन ख्वाब पल रहे हैं। नीतीश जी ने हमारा साथ छोड़ा है, राजद कब उनका साथ छोड़ेगा ये वक्त बताएगा। जहाँ तक सवाल है, अब 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। राजद और जदयू ये पूरे राज्य की पार्टी भी नहीं है, यानी 40 सीट कभी नहीं लड़ते। यहाँ भी गठबंधन से लड़ते हैं। जब नीतीश कुमार जी की 2 सीट थी तो बीजेपी ने उनको 17 सीट दी, जिसमें वो 16 जीते। अब लालू जी कितना बड़ा दिल दिखाएंगे, 16 हैं तो वो उनको बीजेपी की तरह 15 बढ़ा के देंगे क्या? हमने कितना बढ़ा के दिया था? 15 बढ़ा के दिया। अब जो 17 हैं वो 16 उनके सांसद हैं, और जो लोग भी जीते हैं उसमें बीजेपी के प्रभाव से जीते। तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी टिकने वाला नहीं। और कई क्षेत्रीय दल के नेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, और प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जो है वो कोई गैर वाजिब भी नहीं है, उस पर कोई टैक्स भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं लगता। जैसे आप भी चाहें तो आप भी दावेदार हो सकते हैं, लेकिन बनने के लिए आंकड़ा चाहिए होता है 272 में पहले 10 जीतना पड़ता है, फिर 50, फिर 99 डबल डिजिट में, ट्रिपल डिजिट में 100 जीतना पड़ता है, 200 आने के लिए 100 और जीतना पड़ता है, और फिर बहुमत प्राप्त करने के लिए
72 और जीतना पड़ता है। तो बिहार में सीट कितनी है? आप लोग को भी पता होगा, हम खुद लोकसभा लड़े हैं 6 बार, तो हमें मालूम है बिहार में कितनी सीट है, 40। अब 40 में यहाँ विधानसभा की तो 272 सीट नहीं, तो लोकसभा में कैसे 272 सीट आ जाएगी? तो ये आंकड़ा अलग है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव के मैदान में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो बातचीत आज हुई है, उनके मन में उत्साह है, उनके अंदर बहुत विश्वास है, और यही विश्वास है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वित्त विभाग तो कैलाश जी के ज़माने से हम लोग के पास कोई उपलब्धि नहीं। हाँ, उद्योग विभाग पहली बार मिला था, लेकिन बीजेपी तो लक्ष्य में है कि भारतीय जनता पार्टी का पहले तो प्रधानमंत्री बनाएंगे 24 में, और 25 में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। ये इच्छा बीजेपी के नेताओं के मन में, कार्यकर्ता के मन में है, और हम लोग मेहनत करेंगे।